नमस्कार दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 कॉमर्स विषय का जो पेपर हुआ था 5 मार्च को आपका, उसके ऊपर कि पेपर कैसा था, बच्चों के मार्क्स कैसे आए और पूरा एनालिसिस की पेपर ओवरऑल कैसा था, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम में मार्क्स में थोड़ा डिफरेंस आने का जो सबसे पहला कारण था उस पर ही बात कर लेते हैं कि क्या कारण था जिसके कारण आपके एग्जाम में मार्क्स कम है। जो फैक्टर थे, सबसे पहला था एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कई स्टूडेंट के 300-300 400-400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक दूर आए थे। तो इतना ज्यादा आपको ट्रेवल करके जाना था, तो ये भी एक बड़ा कारण था एग्जाम में कम मार्क्स आने का। क्योंकि देखिए 400 किलोमीटर की कोई भी ट्रेवल करके जाएगा तो उसे उसकी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए, और उसके बगैर आपने एग्जाम दी, तो एक ये बहुत बड़ा कारण था एग्जाम में कम मार्क्स आने का। क्योंकि आपका सेंटर भी सिटी से दूर थे। कई कई स्टूडेंट का कहना था कि सर हम दूसरी सिटी में भी गए, 400 किलोमीटर दूर भी गए, और उसके बाद भी एग्जाम सेंटर उनका 15 से 20 किलोमीटर दूर था। तो ये एक बड़ा इशू था। दूसरा जो मेन इशू था वो था भाषा का। जी हाँ, जो पेपर में भाषा, जो लैंग्वेज पूछी गई थी वो थोड़ी टफ थी, वो थोड़ी ट्रिकी थी। वो कई बच्चों को समझ में भी नहीं आ रही थी। खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा भाषा को लेकर के। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण बच्चों के मार्क्स कम आए, वो था 2 चैप्टर। जी हाँ, 2 चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर जिससे पूरा मैच, या हम कहें कि पूरा सिलेबस, या कहें कि पूरा पेपर ही बदल गया। वो था एक लिक्विडेशन, जिसे बहुत ज्यादा पूछा गया। तीसरा था कॉस्ट, यहां से क्वेश्चन आए, और जो आप सबके हमें कमेंट मिले उसके हिसाब से डीबीएमएस। ये 3 जो चैप्टर थे ये मेजर पोर्शन कवर करके गए पेपर का। तकरीबन इससे ये अंदाजा लगाया गया कि मिनिमम 20 से 30 मार्क्स, और कई स्टूडेंट का तो ये भी है कि 35 मार्क्स तक के पेपर जो है क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आए हैं, इन्हीं 3 टॉपिक से। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण बच्चों के मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हुए। मतलब हमारी टेबल में अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थे कि 35 नंबर के क्वेश्चन केवल इन 3 चैप्टर से पूछे गए। और जो चौथा कारण था वो ये था कि मैनेजमेंट से बहुत कम पूछा जाना। मैनेजमेंट को एग्जामिनर ने एकदम दरकिनार कर दिया, और जबकि 50% सिलेबस का वेटेज मैनेजमेंट का होता है, उससे केवल 2-3 जगह से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे सबका आ रहा था कि निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग, ये 2-3 जो मेजर पोर्शन थे यहां से क्वेश्चन पूछा गया। और मतलब 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट के पूछे गए थे मैक्सिमम, और बाकी सारा पूछा गया था अकाउंट्स। और अकाउंट्स में जब एग्जामिनर ने पूछा तो यहां पर भी उन्होंने केवल इन 3 चैप्टरों को सबसे ज्यादा वेटेज दिया। तो कई स्टूडेंट के ये 3 चैप्टर, जैसे लिक्विडेशन, कई बच्चे केवल छोड़कर गए, उनका क्वालिफिकेशन इस लिक्विडेशन के कारण और कॉस्टिंग के कारण रुक गया, नहीं तो वो भी आज क्वालिफाई हो जाते एग्जाम में। तो ये थे मेजर कारण जिसके कारण पूरा कॉमर्स में जो बच्चों का परफॉर्मेंस था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कि मार्क्स कहां पर आए। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं 50%। एक तो जनरल वालों को लाने थे, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आते हैं, या विकलांग है, तो आपको 50% मार्क्स ला करके ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते थे। बाकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके लिए 60%, या कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर एमपी में एग्जाम देने वाले थे तो उनके लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी थे। तो ये तो क्वालिफिकेशन मार्क्स थे जो आपको लाना थे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो देखिए, जो 50 नंबर से कम लाए हैं मार्क्स, उसमें तीन स्टूडेंट आए हैं। हमारे पास जो डेटा आपने दिया था वो दिया था 146 स्टूडेंट का हमारे पास टोटल डेटा था। तो इसमें 146 स्टूडेंट का हमारे पास आया था टोटल। आपकी तरफ से डेटा, आपने इतने ही बच्चों ने हमारे पास पार्टिसिपेट किया तो उनमें था। तो ये 50 मार्क्स तक, मतलब 50 से कम मार्क्स तक जो बच्चे लाए थे वो लाए थे 3 स्टूडेंट, मतलब इनका परसेंटेज बनता है 2। इसके बाद 50 से 60 के बीच में थे 7 स्टूडेंट जिनका परसेंटेज बनता है ऑलमोस्ट 5। और 60 से 70 के बीच में 35 स्टूडेंट लाए थे जिनका 23% बनता है। और 70 से 74 के बीच में जो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कैटेगरी से आते थे जिनका 50% में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता, 50% मार्क्स ला करके सिलेक्शन हो जाता, वो 18 बच्चे थे। मतलब 12% टोटल जितने ही बच्चे बैठे थे हमारे हिसाब से, उसमें 12%, आपके डेटा के हिसाब से 12% ऐसे स्टूडेंट थे जो केवल क्या लाने वाले थे, 12% बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाई कर जाते, 2-3 मार्क्स से रह गए हैं। इसका जो मेजर पोर्शन कारण था, एक तो ये चैप्टर जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो मेजर कारण था वो ये था कि कई बार बच्चे घबरा गए, कोई को लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या
कई बार उन्होंने अपने ऑप्शन बदल दिए कि उन्हें पहले लगा कि ऑप्शन ए जो है वो सही है इस क्वेश्चन का, और फिर बाद में एंड में आकर के उन्होंने इसको क्या कर दिया, बी कर दिया, और बाद में आकर के उन्हें याद आया कि ये क्वेश्चन तो ए ही ऑप्शन करेक्ट था, मैंने ऑप्शन बदल दिया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेकें हो गई हैं। एग्जाम सेंटर का बाहर आ जाना, ये भी एक बड़ा कारण था। तो ये कारण से क्या हुआ, उनके क्वालिफिकेशन यहाँ पर 4-5 मार्क्स से रह गए हैं। कई स्टूडेंट के तो 74 मार्क्स आए, मतलब 1 मार्क्स से उनका क्वालिफिकेशन रह गया, नहीं तो वो क्वालिफाई कर जाते एग्जाम। इसके बाद 70 से 80, मतलब इसमें जनरल जो कैटेगरी 50% वाले स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई कर गए हैं, और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो था 90 से ऊपर नंबर लाना, मतलब 15% स्टूडेंट जो थे वो यहाँ पर क्वालिफाई कर गए। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर होते हैं, इसमें कुछ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी थे और कुछ ओबीसी कैटेगरी जो अपनी कैटेगरी से आते हैं 50% वाले, वो क्वालिफाई वाले भी यहाँ पर आएंगे। तो देखिए मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन में पूरे बच्चों के मार्क्स आए हैं, और इसके बाद 101 प्लस से 8 स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब 5% स्टूडेंट ऐसे थे टोटल एग्जाम में जो 5% से ऊपर मार्क्स लाए, मतलब 5.5%। तो अगर हम कहेंगे तो आप ये देखेंगे तो पूरा जो मेन पोर्शन था बच्चों के मार्क्स लाने का, वो था ये जोन था जहां से आपके पूरे बच्चों के मार्क्स, आप सभी के मार्क्स जो थे वो यहां पर आए थे। तो अब देखिए कुछ स्टूडेंट के जो यहां पर रह गए हैं, जो 50% मार्क्स ला करके क्वालिफाई करने वाले थे वो यहां रह गए हैं। कुछ स्टूडेंट यहां थे जो 90% ला करके क्वालिफाई हुए, या कुछ मार्क्स कम ला करके आए। तो देखिए 12 और 18%, मतलब तकरीबन 30% बच्चे जो हैं, 30% बच्चे ऐसे हैं पूरी एग्जाम में जिनके केवल 2 या 3 मार्क्स से क्या हुआ है, 2 या 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से उनका क्वालिफिकेशन रुक गया। और उसके मेजर फैक्टर क्या है, मेजर फैक्टर है ये 3 चैप्टर और एग्जाम सेंटर का बाहर आना, भाषा का टफ होना। तो ये कारण से क्या हुआ, बच्चों के जो सिलेक्शन रुक गए हैं। तो देखिए अब जिनके क्वालिफाई हो गए उनके लिए बहुत सारी बधाइयां। आगे हम इसके ऊपर स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे आपको कि कैसे आपको आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जल्द से उसके लिए भी लेकर के आएंगे। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अगर आपने कोई नई एग्जाम की तैयारी करी है, जैसे वर्ग 2 की अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसकी आप प्रिपरेशन में जुट जाइए, निराश मत होइए। सफलता असफलता जीवन का पाठ है, तो हमें उसको दरकिनार करके बस उससे सीख लेना है कि हमने क्या गलती करी। अगर आपको लगता था कि आपने वही ऑप्शन में कुछ मिस्टेक करी तो उनको सुधारिएगा। अगर आपको लगता है कि भाषा पर थोड़ी सी दिक्कत आई तो थोड़ी सी भाषा को देखिएगा। इंग्लिश में जरूर से क्वेश्चन देखिए करिए। हिंदी मीडियम वाले खास करके स्टूडेंट के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी पेपर आए तो आप उसमें इंग्लिश जरूर से देखें, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन सामान्यतः सही तरीके से ड्राफ्ट होते हैं। तो ये देखा गया है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये फाइल आप जरूर से देख लीजिएगा शांति से अपने पास बैठ करके। ये फाइल भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं फाइल दे दूंगा। तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए उनके पास समय है, अब अपनी मेन एग्जाम रखिए और क्वालिफाई होइए। इस बार आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप एग्जाम में क्लियर करेंगे तो आप सिलेक्शन ही आएगी, आपके पास पोस्ट आएगी। तो अब आप उसमें आ गए हैं तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि सर थोड़ा आराम से पढ़ा था बट मैं क्वालिफाई कर गया। तो चलिए ईश्वर ने आपकी सहायता करी और आपको क्वालिफाई करा दिया। तो अब आप थोड़ा सा सिंसियर होकर के पढ़ लीजिए। जो स्टूडेंट किसी भी कारण से इन 30% में रह गए हैं, मतलब अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से आते थे तो 12% और जनरल कैटेगरी से आते थे तो आपको 18% वाले स्टूडेंट में रह गए हैं, किसी कारण से आप रह गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको आने वाली एग्जामों में तैयारी करनी है। आपको आने वाली एग्जामों में तैयारी करनी है और क्या करना है आपको, और आपकी तैयारी मतलब बंद नहीं करनी है। अब आप ऐसा नहीं है कि बस एमपी टेट वर्ग 1 कॉमर्स दिया तो अब बस अब हो गया सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं तो हम अपना वापस से डेली रूटीन में चले जाएंगे। नहीं, आपकी मेहनत को आपको एक मुकाम पर पहुंचाना है और उसका तरीका यह है कि कॉमर्स की जो भी एग्जामें आएंगी आपको उसमें अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए उस पर फोकस कर देना है, या वर्ग 2 पर फोकस कर देना है। तो कैसे भी करिए, अब आप कंटिन्यूटी रखिए और चीजों को इस तरह से आपको आगे ले जाना है। तो उम्मीद होगी आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। ये आपके जो हमारे पास अभी तक जितने भी आए थे, थोड़ा लेट इसलिए हुआ मैं लाने में क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए ताकि एक हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए पूरे स्टूडेंट को, उनके मार्क्स को। तो ये थे कुछ स्टूडेंट 50 से कम मार्क्स लाने के एक कारण उसमें यह भी था कि उनके ये सारे कारण थे, क्योंकि सोचिए 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे तो पूरा ये हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो 30 नंबर का पेपर आ रहा था वो काफी टफ आ रहा था। मतलब जो कंपलसरी पेपर था वो स्टूडेंट देख कर ही नहीं जा रहे थे। सारे स्टूडेंट किस पर जा रहे थे, 120 नंबर के पेपर पर ही जा रहे थे। मतलब अगर मैं कहूं कि टोटल स्टूडेंट में 60 to 70% स्टूडेंट ऐसे थे जो 120 नंबर पर ही गए हैं पेपर देने। कॉमर्स में खास करके जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है उसमें यही आया कि 60-70% स्टूडेंट ऐसे थे जो केवल 120 नंबर पर ही गए थे पेपर देने, और वही ये सब मार्क्स आए हैं।
तो बस ये पूरा एनालिसिस हमारे साइड से था। आपको ये पसंद आया हो तो शेयर जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपकी क्या राय है इस पर, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, पेपर को लेकर के या मार्क्स को लेकर के अपनी राय जरूर से हमें कमेंट में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।